मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे और होना भी सही है। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह के 12 बज चुके हैं। अभी भी मेरी तबीयत धीरे 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 सही हो रही है, बहुत हद तक सही है। ये अपने शॉप पे जा चुके हैं, नाश्ता पानी हो चुका है। बस मैं राधा की वेट कर रही हूँ कि राधा आए और अपना काम करे और दोपहर की हम तैयारी करते हैं। एंजल एंजल एक आईडी है जिसने मतलब कि कमेंट करके मुझे लिखा है कि आंटी बच्चों को रैटस दिए जाते हैं, गुड्डे नहीं दिए जाते। तो बेटे मुझे पता है जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उनको रैटस दूंगी, वो पैदा होंगे तो खेलेंगे। अभी बच्चे पैदा नहीं हुए हैं तो बच्चों की माओ को देना है, बच्चों की माओ को, यानी कि एक एक डॉल या एक एक गुड्डा देना है उनकी गोदी में कि भगवान करे जैसे ये गुड्डा है वैसे ही आपके घर में भी बच्चे पैदा हों। यानी कि एक सगन किया जाता है कि हम एक गुड्डा दे रहे हैं कि भाई ऐसा ही बेबी हो, अच्छा स्मार्ट सा। इसलिए रैटल नहीं देते, रैटल हम तब देंगे जब बच्चा पैदा हो जाएगा। अभी बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। और कईयों के कमेंट्स आए हैं कि आंटी आपने तीन तीन क्यों नहीं लिए? आपको पता है पायल के 2 बच्चे हैं, एक गोलू का। हमारे में 3 नहीं लिए जाते, कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अभी कौन से बच्चे पैदा हो गए हैं? अगर मैं 3 दे भी दूंगी, चलो माना मैंने 3 दे दिया, तो क्या पायल का बच्चा खेलेगा उससे? नहीं खेलेगा ना। पायल ने तो संभाल के ही रखना है, गोलू भी संभाल के रखेगी। इसलिए एक एक दे रही हूँ ताकि उनकी गोद हमेशा भगवान करे ऐसे ही हरी भरी रहे। इसलिए गुड्डा दिया जाता है, खेलने खिलौना खेलने के लिए नहीं दिया जाता, बस एक सगन होता है, इसलिए मैंने दिया। और मैं कपड़ा भी जो दूंगी वो भी एक एक ही दूंगी, एक उसको दूंगी एक उसको। अगर गोलू के भी 2 बच्चे होते हैं तब भी मैं एक ही देती। ये नहीं है कि पायल के 2 बच्चे हैं तो मैं उसको एक दे रही हूँ, गोलू के 2 होते हैं, पायल के 2, दोनों दोनों होते हैं तब भी एक एक देती। बस एक सगन होता है कि नानी की तरफ से कि नानी ने ये दिया है, मतलब भगवान करे बच्चे सही सलामत अच्छे से हो जाए। गोद भराई का मतलब यही होता है, मीठा देते हैं, नारियल देते हैं, फल देते हैं और कपड़े का एक एक जोड़ा दे देते हैं। कौन से बच्चे ने आके पहन लेना है? जब पैदा होंगे तो नानी बहुत दे देगी कपड़े। क्या कमी है नानी के पास? खिलौनों की कमी है या कोई कपड़ों की कमी है? बच्चे आ तो जाएं एक बारी तो दे देंगे। ये सिर्फ सगन के तौर पे सब कुछ जा रहा है। तो मिठाई भी जाएगी और साथ में गुड्डा मैं उसकी गोदी में दूंगी कि भगवान करे ऐसा ही आपके घर में सुंदर सा बच्चा पैदा हो। अच्छा, कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला आंटी हमें अच्छा नहीं लगा आपने बॉय दिए, गर्ल क्यों नहीं दी? अरे मुझे नहीं पता बॉय होना है गर्ल होना है, क्या पता तीनों गर्ल हो जाए, क्या पता 2 गर्ल हो 1 बेटा हो, मुझे नहीं पता। भगवान की माया भगवान ही जाने। बस मैंने इसलिए दोनों लड़के दिए हैं। अगर मैं एक लड़की लेती एक लड़का लेता तो लोगों ने कह देना था देखा एक को लड़का दे दिया एक को लड़की दे दी, ये फर्क करती है। इसलिए मैंने दोनों लड़के दिए, लड़कियां और लड़के। मेरे घर में खुद 2 लड़की हैं। आप खुद सोचो, जो मैं लड़कियों की माँ हूँ, मैं लड़कियों से ऐसे भेदभाव क्यों करूंगी? मैंने इसलिए लड़के दिए हैं। कई लोग लिखने वाले लिख देंगे कि लिखने वाले कई लिख देंगे कि आपने तो आपने लड़कियां दे दी है ना तभी तो लड़कियां पैदा हुई है। तो मुझे अच्छे से याद है जब चीना पैदा हुई थी ना तो मेरी सास हमेशा फ्रॉकें बनाया करती थी। तो जब वहां पर एक दाई खड़ी थी तो बाद में पता चला, अंदर से पता चला कि लड़की पैदा हुई है। तो मेरी ये भी बड़े खुश हो गए। तो थोड़ी सी मतलब दादी भी बहुत खुश हो गई। जो मेरी मम्मी थी उनको लगा कि नहीं लड़का होना चाहिए था, मगर थोड़ी देर बाद वो भी सही हो गए थे। तो दाई ने आके बोला ये फ्रॉकें कौन बनाता है? तो उन्होंने मेरी सास ने कहा मैंने बनाई है। कहती है पहले ही तो आप लड़कियां, पहले ही तो आप फ्रॉकें बना बना के ले आ जाते हो, इसलिए तो फ्रॉकें बनाते हो तभी तो लड़की होती है। फिर मेरी सास ने आज के बाद किसी बच्चे की बारी कभी भी फ्रॉक नहीं बनाई। और आप मानोगे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद हमारे घर में चीना के बाद कोई लड़की नहीं हुई, सारे लड़के हुए। मैं ये नहीं चाहती कि गोलू के घर लड़की हो या लड़का हो, बस मेरे दिल में यही बात है लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। बस मैं कुछ तो देती ना। अगर मैं लड़की गोलू को लड़की देती तो कहेंगे उसको लड़का दे दिया, उसको लड़का देते तो इसकी लड़की। आपको नहीं पता, कमेंट करने वाले बहुत कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने फर्क नहीं किया। मैंने सेम क्वालिटी के गुड्डे लिए, बस कलर चेंज कर दिया है। कलर चेंज है, एक के पैंट का कलर काला है एक के पैंट का कलर लाल है, बस मैंने दोनों को सेम दिया। और जो मैंने जमनी भी देनी है ना दोनों को सेम देनी है। बस बच्चों के हिसाब से दे दूंगी। भाई गोलू की लड़की होगी तो लड़की के हिसाब से दे दूंगी, उसके घर लड़का होगा तो लड़के के हिसाब से दे दूंगी, जिसके घर में लड़का लड़की होगी उस हिसाब से। पायल, ये पायल देते हैं, ये कड़े देते हैं। लड़की होगी तो पायल दे दूंगी नहीं तो कड़े दे दूंगी। कान के और नाक, कान के कह रही हूँ सॉरी, हाथ के, ये पैरों के सब दे दूंगी। ये मुझे सारा कुछ पता है कैसे करना है, मगर अभी सिर्फ रीतें हो रही हैं। रीतें जैसी हो रही है जैसे मुझे कोई कह रहा है। हमारे घर में कोई बेबी शावर नहीं होता, कोई गोद भराई नहीं होती। मैं भी पूछ के ही कर रही हूँ, 3 चीज़ें नहीं देते हैं। शाम की मज़ेदार सी चाय बन के तैयार हो गई है और पूछी अपना वहाँ लेटी हुई है और ये बाहर खड़े हैं। मैं इनको आवाज़ मार के बोलने लगी हूँ कि चाय बन गई है।
जल्दी से पी लो। और आज मौसम में बहुत फ़र्क है, यानी कि इतनी ठंड नहीं है, सिर्फ गर्म कपड़े ही डाले हुए हैं तो ठंड नहीं लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है। पूछी, अब देख लो, पूछी को देखा ना, मेरी माँ आ गई है तो पूछी मेरे साथ बिल्कुल, देखो बिल्कुल मेरे साथ सट के सो गई है। मैं चाय पी लो। हाँ चाय पी रहा हूँ, खांसी बहुत आ रही है। खांसी मेरे को भी बहुत है मेरे को भी बहुत खांसी है। जब कोल्ड खत्म होता है ना तब खांसी होती है, और खांसी होने के बाद जब खांसी आती है छाती में बहुत दर्द होती है, यानी कि तबीयत ठीक नहीं हो रही है। आप निक्की को देखो, निक्की बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। जब से मम्मी की डेथ हुई है, निक्की ने 16-17 पहले छुट्टियां की, उसके बाद एक दिन जाती है दूसरे दिन नहीं जाती, एक दिन जाती है दूसरे दिन जाते। मैं पूछूंगी निक्की तू कल तू स्कूल कह रही हूँ, कल ऑफिस जाएगी? कहती है प्लीज़ भाभी जी आप मत पूछो आप मुझसे पूछते हो मेरी छुट्टी हो जाती है, आप मुझसे पूछते हो मुझसे छुट्टी हो जाती है। और वो बिल्कुल ठीक नहीं है, दवाइयाँ खा खा के बंदा, ऊपर गोल्डी भी पागल हो गया, मैं भी पागल, सारे दवाई खा के पागल हो गए, मगर ठीक नहीं हो रहे। पागल 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 अलग हो गए हैं। और मेरा देखो गला कितना खराब है, जुकाम खांसी अलग है। हाँ। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि कन्नू की गाड़ी हमने बुक की थी सितंबर में, तो इन्होंने कहा था कि 6 महीने का आप टाइम लेके चलो, 6 महीने से पहले आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। हमने सोचा मार्च में मिल जाएगी गाड़ी, कोई बात नहीं। अब कंपनी से बार बार फ़ोन आ रहा है कि आप लोग गाड़ी ले लो, आप लोग गाड़ी ले लो, आप लोग गाड़ी ले लो। तो हमने इनको मना कर रहे हैं कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, अब इन्हें नहीं लेना, 1.25 महीना हो जाए तब ले लेंगे, तब ले लेंगे। वो बहुत परेशान कर रहे हैं, आपने 25,000 जमा कराए हैं, आप लाख रुपये जमा करा के जाओ। कन्नू जाके फटाफट लाख रुपए का चेक दे के आ गया, हमारा 1.25 लाख वहाँ पर जमा हो गया। अभी अभी फिर फ़ोन आया है कि आप सारी पेमेंट करके जाओ, जो बैंक से लोन लिया है लोन तो मिल जाएगा, बाकी की जो ऊपर की पेमेंट है वो सारी करो। आपको पता ही है कैश गाड़ी नहीं ले सकते, लोन तो लेना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने ही बैंक से लोन ले लिया है, और साथ में ऊपर का जो 3-4 लाख जो भी देना है अब वो मांग रहे हैं। अब बार बार वो परेशान कर रहे हैं, पैसे दे के जाओ, पैसे दे के जाओ। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। नहीं तो वो ये हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि हम गाड़ी आपकी बेच देंगे। गाड़ी लेने वाले बहुत है, ब्लैक कलर की है, इसने ली है, मून एंड सन वाली जो है ऊपर वाली शीशा लगा होता है वो वाली गाड़ी ली है, तो हम आपकी गाड़ी बेच देंगे, फिर आप दोबारा से ट्राई करो। तो मैंने बैंक को भी बोला है कि अभी हमें लोन नहीं चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप लोन नहीं लेते तो अगले महीने फिर ट्राई करना, हो सकता है अगले महीने ना मिले। ये बहुत ज़्यादा हम फंस चुके हैं इस चक्कर में। अब गाड़ी की वजह से भी कुछ ये और मैं परेशान है। मतलब गाड़ी वालों ने बिल्कुल मतलब नाक में दम दे रखा है। वो भी बेचारे क्या करें, उन्हें पीछे से प्रेशर आ रहा है कंपनी से कि गाड़ी खड़ी है तो आप कस्टमर को गाड़ी क्यों नहीं दे रहे, पर वो मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। अब मैं इनसे अब बात करती हूँ कि अब हम क्या करें बताओ। मैंने फिर बोला है कुछ पैसे दे दो, तो मैंने कहा चलो आप 1 लाख रुपया और ले लो, पहले 25 दिया, फिर लाख दिया, 1 लाख और ले लो, बाकी पेमेंट हम हफ्ता 10 दिन बाद आके आपको दे के जाते हैं। ये भी प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कन्नू भी परेशान है, मैं भी। और ये भी बात ये नहीं है कि पैसे नहीं है, मैं नहीं चाहती अभी गाड़ी। सबसे बड़ी बात है कि पुरानी गाड़ी को भी पहले बेचना है, जगह आपको पता है कि रखने की है नहीं, एक गाड़ी खड़ी होगी तो दूसरी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, उसको ही बेचना है। ये लोग बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता था कि हमारे पे इतना ज़्यादा प्रेशर करेंगे ये लोग। बस काम वाली आके सारा काम कर गई है, बिल्कुल कमरा चटाचट साफ हो गया है। और ये दोनों देखो आके महारानी, वो देखो वो महारानी तो आके सो गई है, बहुत थकावट हो रखी है उसको, इतना घर का काम करती है गाइस। मैं कहती हूँ बस अब झाड़ू पोछे वाली भी मुझे हटानी पड़ेगी, क्यों? कोको कहती है मैं सफाई करूँगी। और ये खड़ी है पूछी, ये अभी अभी ऊपर से आई है, 5 मिनट भी ऊपर नहीं बैठती। ये दोनों आराम से अपना आराम करें। और मैं जा रही हूँ अब शॉप पे इनका फ़ोन आने से पहले ही मैं चली जाती हूँ, क्योंकि देखो कई काम होते हैं दुकान पे, तो मैं जाके घंटा शॉप पे चली जाती हूँ। तो इनसे पूछ रही हूँ क्या काम है, और इनको गाड़ी का भी बताती हूँ कि गाड़ी वाला कह रहा है कि पैसे दे के जाओ। गोलू का अभी फ़ोन आया था कि मम्मी जी, वैसे तो मुझे पता था कि अरबान जी ठीक नहीं है, वही मेरी तरह जैसे खांसी जुकाम बुखार सांस खींच के आता है, और मैंने 5 दिन दवाई खाई है तो मुझे फ़र्क पड़ गया है। मगर 2 दिन तो मेरी भी हालत बड़ी ख़राब थी, तो अरमान जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो सुबह मैंने जब फ़ोन किया तो कह रही मम्मी वो ठीक नहीं है, तो मैं अभी सो के हटी हूँ। तो अभी घंटे बाद ही फ़ोन आ गया कि मम्मी अरमान जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनको सांस नहीं आ रहा। तो मैं तो नहा रही थी, तो मुझे पायल ने बताया कि फटाफट इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो वो फिर हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो मैंने कहा शायद हो सकता है कि थोड़े बहुत इंजेक्शन लगे या कुछ लगे, कुछ करेंगे या ऑक्सीजन चढ़ाएंगे। तो उन्होंने एडमिट ही कर लिया है उनको। तो ये भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि बताओ एडमिट हो गए, अच्छे भरे सही थे। मतलब ये जो मौसम चल रहा है ना ऐसा, ये वायरल ऐसा है, इतना बेकार है, इतना बेकार है। पूरा घर का घर तक कि सब बीमार हो रहे हैं। हमारे घर में एक बीमार हुआ, एक के चलते चलते सारे जो 15-16 मेंबर हैं
सारे बीमार हो गए। अब इनके घर में भी यही हो रखा है। अब अरमान जी बीमार है, हॉस्पिटल एडमिट हो गया। अब ये कितना काम खराब है बच्चों के लिए। अब अभी तो गोलू घर में ही थी, कहती मम्मी चीकू ने सुबह स्कूल जाना है तो उसको नहला रही हूँ। ठीक है ना, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता, और साथ में नहा के बच्चे जाते हैं तो ठंड लग जाती है, तो उसको नहला रही थी। जाए पूछिए, चुप कर जा। अब वो जाएगी हॉस्पिटल, तो मैंने बोला, मैं कहा मेरी भी अरमान जी से बात करा दे। कह रही है वो सो रहे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, तो वीडियो कॉल करके मेरी एक बार बात कराइयो, अगर तेरे को सही लगे, वो सही हो तो कराइयो, वरना मत कराइयो। ये भी बहुत ज़्यादा काम खराब हो गया। हॉस्पिटल एडमिट वाला पूरा का पूरा घर ही रुक जाता है। एक हॉस्पिटल में होता है ना, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। नहीं, ये जुकाम खांसी की वजह से इतनी तबीयत खराब हो गई आपकी? बताओ, आप क्या ग्लू वो ऑक्सीजन लगा रखी है? अच्छा, ग्लूकोज वही है ना। गोलू ने जब मुझे बताया, पहले तो सुबह बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भाप वगैरह दो। उसके बाद थोड़ी देर बाद बता रही कि भाई आप हॉस्पिटल एडमिट हो गए। बता, ये भी मुसीबत ही है, और क्या है। और अब लग रहा है सही आपको? सही है। और तो ग्लूकोज चढ़ा हुआ है। अभी गोलू नीचे गई है ना, कह रही मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ, घर चली गई होगी। तो आपके पास कौन है फिर? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब अपना ध्यान रखो। तो बस अब कल तक तो छुट्टी दे ही देंगे ये। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय। तो अब मेरी अभी अभी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, आज बीमार हुआ, कल तक ठीक हो जाऊंगा। तो गाइज एक बात आपको और बतानी है, अरमान जी का कल एक गाना आ रहा है नंबर 1 रिकॉर्ड के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब उनका गाना आ रहा है और वो घर में नहीं है, वो हॉस्पिटल है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग उनको, और उनकी सबसे बड़ी बात है उनकी अपनी आवाज़ में आ रहा है, जो जिम के अंदर उन्होंने बनाया है। तो बहुत अच्छा गाना है और उनकी आवाज़ में है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं उस गाने को सुनूं। और आप भी नंबर 1 रिकॉर्ड जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लो। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, तो आप इस गाने को देखना बिल्कुल मत भूलना। अरमान जी घर नहीं है, हॉस्पिटल है, मगर उनके गाने को आप बहुत ज़्यादा प्यार देना जैसे आप पहले देते थे, ताकि इनका गाना ट्रेंडिंग नंबर पे आए और सुपर हिट हो जाए। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, और अच्छे अच्छे कमेंट करो, और दुआ करो कि अरमान जी कल तक ठीक होके अपने घर में वापस आ जाए। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।